एक न्यूज़ पे मार्केट अप और दूसरी न्यूज़ पे मार्केट डाउन हो जाती है। अल्लाह ने इसको इतनी इज्जत दी है, इतनी इज्जत दी है, तो सोना कभी भी उसके ऊपर सवाल कभी भी नहीं आता। चीन ले रहा है गोल्ड और सिल्वर, उसको पता है भाव ऊपर जाएगा। जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल का प्राइस बढ़ रहा है तो कौन गोल्ड में इन्वेस्ट करेगा, कौन सिल्वर में इन्वेस्ट करेगा? कमिंग टाइम में इंटरनेशनल मार्केट $5,000 से ऊपर ही आप देखेंगे। इस 45 साल के एरिया में मैंने कभी गोल्ड को नीचे नहीं देखा। सोना खरीदना चाहे खरीदो, सोने का ताकत नहीं है, चांदी खरीदो, इंशाल्लाह कमाओगे, घबराओ नहीं। गोल्ड बेच के क्यों फजूल आप हरकतें कर रहे हो भाई? गोल्ड नहीं बेचना बेवकूफी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि $6,200 सोना हो जाएगा इंटरनेशनल लेवल को। अस्सलाम वालेकुम, हक पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ काशिफ रसा। नाज़रीन, गोल्ड की मार्केट इतनी तेज़ी से अप एंड डाउन्स का शिकार हो रही है कि हम खुद परेशान और हैरान हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। कभी 7-8 हज़ार 10 हज़ार का फ़र्क पड़ता है, कभी मार्केट ऊपर आती है, कभी नीचे आती है। तो ये जानने के लिए आज हम मौजूद हैं अपनी मकामी सराफा मार्केट में। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खुरम साहब। उनसे पूछेंगे कि आखिर ये वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या है? कैसे हैं? खैरियत? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तो खैर समझ नहीं आ रही क्या वजह है, क्योंकि अभी तो जंग ख़त्म नहीं हुई, तो इतनी तेज़ी से 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार का फ़र्क क्यों आ रहा है मार्केट में? देखिए, जब जिस तरह की जंग चल रही है यूएस और ईरान की, इसमें एक न्यूज़ पे मार्केट अप और एक दूसरी न्यूज़ पे मार्केट डाउन हो जाती है। सारा जो डिपेंड कर रहा है वो ऑयल पे डिपेंड कर रहा है। आप देखें, पल में जो ऑयल है वो $10 $12 एक दिन में बढ़ भी जाता है, और एक दिन में इसी तरह $10-12 नीचे भी आ जाता है। और सोना चांदी जो है वो अप एंड डाउन सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ पे सारा डिपेंड कर रहा है। एक न्यूज़ लगती है मार्केट कुछ हो जाती है, दूसरी न्यूज़ लगती है मार्केट कुछ हो जाती है। तो जब तक ये सीज़ फायर तो जो हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब तक ये चल रहा है मामला, न्यूज़ पे मार्केट चलेगी, अप एंड डाउन न्यूज़ पे चलेगा, जो भी होगा न्यूज़ पे चलता रहेगा मामला। हमारे कुछ व्यूवर्स ने लास्ट हमारे व्लॉग में भी कमेंट किया था कि जिनके पास गोल्ड है उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि इतनी तेज़ी से ऊपर नीचे आ रहा है। तो जो बायर हैं या जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसमें, वो इस वक्त सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे, तो उनके लिए आपका क्या मशवरा है? देखिए, जो गोल्ड हो या सिल्वर हो, उसकी अभी मार्केट जो है बहुत नीचे की साइड पर है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ जंग की वजह से। और ये अच्छा रेट है यहाँ पे लेने में। अब वही बात कहेंगे कि हर रेट पे लेके आदमी बोलते हैं नीचे से नीचे आ रही है, ये रेट अच्छा है, इसको फिर इस गैप को फिल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जैसे ही जंग रुकी। क्योंकि देखिए, इतना टाइम हो गया जंग को कि अब ये आखिरी मरहल पर है। आज हुई या कल जंग ख़त्म हुई, वो वाली मिसाल कहूँगा मैं। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है इस रेट पे अगर आप लेंगे तो इंशाल्लाह लॉस नहीं करेंगे, 2 पैसे दिखेंगे ही। और ये रेट लेने वाला है, इसमें कोई कबात नहीं है, इस रेट पे कोई लेने वाली टेंशन नहीं है। तो जिनके पास है मौजूद है और वो सेल करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मशवरा है? क्या वो अभी सेल करते हैं या थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए? देखें, गोल्ड तब आदमी कोई भी एसेट हो, ठीक है, कोई भी एसेट हो, उसका नज़रिया ये होता है सेल करने का कि आपकी ज़रूरत कब है। जब आपकी ज़रूरत है आप उसको सेल करें। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर ट्रेडिंग के हिसाब से आप कह रहे हैं तो ये रेट सेल करने वाला नहीं है, ये बाय करने वाला रेट है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, और ज़रूरत की तो कोई वो ही नहीं है, माई नहीं है। अगर आपको जब है ज़रूरत तो जो भी रेट चल रहा हो आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से ख़रीदेंगे भी और अपनी ज़रूरत के हिसाब से बेचेंगे भी। लेकिन ये अच्छा रेट है, अगर कोई ख़रीदना चाहता है आने वाले वक्त के लिए भी, वो भी ख़रीदे। और जो ट्रेडर हज़रात है जो ट्रेडिंग करने के लिए, वो भी उनके लिए भी आइडियल टाइम है, वो ख़रीदें। इंशाल्लाह कमिंग टाइम में इंटरनेशनल मार्केट $5,000 से ऊपर ही आप देखेंगे। नाज़रीन, गोल्ड 2 दिन की बड़ी तेज़ी के बाद आज फिर गोल्ड जो है वो थोड़ा सा नीचे आया है। तो असल में गोल्ड कहाँ जा रहा है, क्या करना चाह रहा है, सबके समझ से बालातर है। हमारे साथ मकामी सराफा मार्केट के वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं, हम इनसे जाने। महमूद भाई, ये बताइएगा असल में गोल्ड कर क्या रहा है, क्या करना चाह रहा है? आप लोगों को समझ आ रही है कैसे? ये गोल्ड जो है ना, जंग की वजह से नीचे आया है, नहीं तो 5,80,000 हो गया था। गोल्ड और चांदी का सोचो ही नहीं। चांदी 600 रुपये तोला थी 3-4 साल पहले, आज देखा जाए 9,500 18,000 तक गई है ये। बस जंग की वजह से नहीं, अपने तो चलो चांदी सोना नुकसान हुआ है, तो वो जो जंग जिधर हुई है वो तो तबाह हो गए। अच्छा, इसी तरीके से खामोशी से चीन जो है ना वो गोल्ड और जो है सिल्वर बाय करता जा रहा है, तो क्या चीन बेवकूफ़ है? नहीं, चीन ले रहा है गोल्ड और सिल्वर, उसको पता है भाव ऊपर जाएगा, टेम्परेरी कम है, उसके बाद पैसा है, व्हील पावर है, वो परचेस कर रहा है, मगर इतना नहीं कर रहा जितना लोग बोल रहे हैं। मगर अब जो छोटे लोग हैं ना, उनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जितना भी चांदी खरीदना चाहो खरीद लो, सोना खरीदना चाहो खरीदो, सोने का ताकत नहीं है, चांदी खरीदो, इंशाल्लाह कमाओगे, घबराओ नहीं। हमारे साथ सराफा मार्केट के जॉइंट सेक्रेटरी मौजूद हैं। सालिब भाई, ये बताइएगा आपको क्या लगता है कि गोल्ड कभी ऊपर जाता है, कभी तेजी से नीचे आता है, इसकी वजह क्या? वाकई ये वॉर है या इसके पीछे कोई और वजूहात भी हो सकती है?
यार इसकी वजह तो आपको पूरी दुनिया को भी पता होगा कि गोल्ड कभी भी नीचे नहीं आया है। और अभी जो गोल्ड नीचे आया है आज इसी साल के अंदर, मैं गिनूंगा कि इसी साल के अंदर नीचे आया है। इतना कमी कभी भी गोल्ड के अंदर नहीं आई है 20 सालों में। इस वजह से वो महमूद भाई की बात सही थी कि जंग की वजह से, ठीक है ना। और गोल्ड जो चलता है वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चलता है, सही है। जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल का प्राइस बढ़ रहा है तो कौन गोल्ड में इन्वेस्ट करेगा, कौन सिल्वर में इन्वेस्ट करेगा। ऑयल में जब इन्वेस्ट हो रही है तो गोल्ड नीचे आ गया, तेल नीचे आएगा तो दोबारा गोल्ड। और गोल्ड ऐसी दात है जो इंशाल्लाह ताला कभी कम होने वाली नहीं है। अच्छा, बहुत से लोगों ने जिन्होंने गोल्ड परचेज किया हुआ है वो अक्सर हमें कमेंट करके पूछते हैं क्या हम गोल्ड सेल कर दें क्योंकि गोल्ड बहुत तेजी से नीचे आ रहा है, उनके लिए क्या मशवरा है आपका? यार गोल्ड, मैंने दोबारा कहा कि ये आपका फ्यूचर है। गोल्ड है फ्यूचर। गोल्ड कभी नीचे आएगा ही नहीं। ये अभी जो आया है ये टेम्परेरी आया है। और आप देख लो कि कितना नीचे आया होगा, 5.5 लाख के करीब कुछ चल रहा था, ठीक है। जिस तरह से हालात चल रहे थे इसको तो 4 लाख के भी अंदर चला जाना चाहिए। 4 लाख के अंदर गया नहीं, क्या ना, इसने आपको अपने आप को बरकरार रखा ना, मेंटेन रखा, तो ये नीचे नहीं आएगा। और गोल्ड बेच के क्यों फजूल आप हरकतें कर रहे हो भाई? वो गोल्ड बेचना बेवकूफ़ी है। नासिम, गोल्ड की मार्केट जिस तेजी से ऊपर जाती है उसी तेजी से वापस नीचे आती है, तो कहीं जाके ये रुकेगी या कहीं बहुत तेज ऊपर आएगी? इस हवाले से तकरीबन सब लोग जो हैं वो परेशान हैं। असल सूरत हाल क्या है वो हम जानेंगे। गोल्ड के हवाले से बताइएगा कि गोल्ड की मार्केट करना क्या चाहती है, आप लोगों को समझ आ रहा है क्या कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना, गोल्ड की आप बात पूछ रहे हैं तो गोल्ड मैंने अभी कुछ देर पहले भी एक बात करी थी, अब ऑन कैमरा भी मैं ये बात कर देता हूँ। जब 45 साल हो गए मेरे को इस फील्ड के अंदर, 1980 में मैं इंटर हुआ हूँ और आज 2026 चल रहा है। तो मैं जब आया था तो 1650 रुपये तोला सोना था और अब सोना जो है वो 5 लाख के करीब है, 5 लाख के ऊपर भी जा चुका है, ठीक है ना। इस 45 साल के एरिया में मैंने कभी गोल्ड को नीचे नहीं देखा, ना सिल्वर को नीचे देखा है, ना गोल्ड को नीचे देखा है। अब वो 1650 रुपये तोला सोना और अब 5 लाख के करीब सोना, आप ये सोचें कि सोना नीचे आया या ऊपर गया है। इस चीज को देखते हुए जो है ना, सोने का आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि सोना, अल्लाह ने इसको इतनी इज्जत दी है, इतनी इज्जत दी है, तो सोना कभी भी उसके ऊपर सवाल कभी भी नहीं आता। हमने तो ये देखा है और हमारे बुजुर्गों से भी यही सुना, सोने ऊपर सवाल नहीं है। अच्छा, ये बीच में सोना जो इस तेजी से नीचे आया, तो आपको क्या लगता है ये ईरान अमेरिका जंग के हवाले से आया, इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है? भाई, ईरान और अमेरिका की जंग का ऐसा है कि इंटरनेशनल मामलात हैं साले, तो इसके अंदर हुकूमतें हैं, अब वो उनके क्या मामलात होते हैं वो खुद बेहतर समझते हैं। बाकी इसका इफेक्ट जो है ना वो डायरेक्टली आवाम के ऊपर पड़ता है, पूरे वर्ल्ड की आवाम के ऊपर पड़ता है, ठीक है ना। तो वो जैसे तेल की कीमतें बढ़ गई तो तेल की कीमतें बढ़ी तो मेटल की कीमतें नीचे आ गई। अब तेल की कीमत नीचे जाएगी, मेटल दोबारा ऊपर आ जाएगा। ये सीन है, अपोजिट चल रहा है ये। तो अगर आप ये बताएं कि इस साल के एंड तक गोल्ड जिस तरीके से 5 लाख से नीचे आया, तो आप वापस गोल्ड को, अगर ये जंग खत्म हो जाती है, कितना ऊपर आता देख सकते हैं? भाई 2026 के बारे में मैं ये कह सकता हूँ, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा, हमारे तो सिर्फ अंदाजे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि $6200 सोना हो जाएगा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, इंशाल्लाह, उम्मीद। जिन लोगों ने ली हुई, अक्सर लोग परेशान हैं, हमें कमेंट भी करते हैं कि गोल्ड हमारे पास है, बहुत तेजी से मार्केट गोल्ड की नीचे आ रही है, हम बेचना चाह रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मशवरा है, क्या बेच दें? भाई वो अभी थोड़ा सा सब्र कर लें, जिन्होंने अगर ऊपर भाव का लिया हुआ है तो वो थोड़ा सा सब्र करें। इंशाल्लाह ताला कहीं नहीं जाती मार्केट, इंशाल्लाह मार्केट ऊपर आएगी और इंशाल्लाह जरूर आएगी। बाकी होगा वही, दोबारा यही कहूंगा कि होगा वही जो अल्लाह चाहेगा, ये अंदाजे हैं। और इंशाल्लाह ताला हमने ये देखा है कि गोल्ड ऊपर ही आया और ऊपर आएगा इंशाल्लाह। नासिर, ये तकरीबन 45 साल का तजुर्बा है जो बता रहे हैं, इनके नज़दीक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। गोल्ड हाँ नीचे ज़रूर आया है, लेकिन कहाँ 1500 और कहाँ आज 5 लाख को टच कर रहा है, तो ऊपर गया ही और ऊपर जाना ही है, जैसा कि इन्होंने बताया। फिर भी अगर आपने ख़रीदना या बेचना हो, मार्केट को देखते हुए, रिसर्च करते हुए अपना फैसला किया करें। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।